नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं प्लेनेट पहाड़। अभी हमारी जो मौजूदगी है वो इनकम टैक्स गोलंबर पर है और इनकम टैक्स गोलंबर पर जो कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का पुतला दहन कर रहे हैं और एप्स्टीन फाइल को लेकर और जिस तरीके से ट्रंप को लेकर कहा जा रहा है कि जो दबाव में जो एग्रीमेंट साइन हो रहा है उस एग्रीमेंट के विरोध में कि दबाव में प्रधानमंत्री मोदी भारत को बेचते हुए नजर आ रहे हैं। इस तमाम मुद्दे को लेकर जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं इनकम टैक्स गोलंबर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और वहीं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का पुतला फूकते हुए नजर आने वाले हैं और जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं तमाम तरह के विरोध के नारे लेकर पहुंचे हैं और अपने अपने बात कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है इनका कि किस तरीके से क्यों प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ये पहुंचे हैं। तो देख सकते हैं जितने जो कार्यकर्ता हैं युवा कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के वो प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन के लिए इनकम टैक्स गोलंबर पर एकत्रित हुए और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लेकर इनकम टैक्स चौराहे पर पहुंचे हैं और पुतला दहन करने वाले हैं और तमाम जो मुद्दे हैं इनके एप्स्टीन फाइल को लेकर कई आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और जो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप साफ तौर पे देख सकते हैं देखिए, ये भारत का जो ट्रेड मिल डील हुआ है जो अमेरिका से हुआ है जो किसान को मतलब आत्महत्या करने पे मजबूर करेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि भारत का सामान 18% जीएसटी पे अमेरिका में बिकेगा और अमेरिका का 0% पे सामान यहाँ बिकेगा। अब भारत के किसानों के पास कोई रास्ता होगा क्या? वहाँ यहाँ सस्ते में बिकेगा तो हमारा जो सामान है वो हमारे किसान क्या करेंगे? आत्महत्या करेंगे। और इस डील को चुपचाप सरेंडर तरीके से हमारे नरेंद्र मोदी ने साइन किया है। वो अपने देश की कोई उनके पास कोई न सूझबूझ है न समझ है और बकवास करने के अलावा मनोरंजन करने के अलावा डील को लेकर आधिकारिक सूचना तो नहीं आई। आप लोग कैसे करें कि डील हो? रोक लगाया है। वो करना तो चाह रहे हैं यही। वो अगर कोर्ट अगर रोक नहीं लगाती है तो कोर्ट में तो इसका मतलब ये ला देंगे, ये लागू हो जाएगा। तो हमारे देश पे इसका हमारे देश की मजबूती हमारा किसान है और जवान है। जवान को तो ये खोखला कर चुके हैं पहले ही। करमवीर धर्मवीर योजना से 4 साल की नौकरी कीजिए, उसके बाद आप अपना मुत्तबूरा बजाइए घर पे जाके। ये 70-75 साल के होते हैं फिर भी इनमें सरकार में रह के देश को बर्बाद करने का इनका अधिकार है। लेकिन हमारे देश के नौजवान जवानी में ही बेरोजगार बैठ के घर में आप फाइल को लेकर भी पुतला फूक रहे हैं। बिल्कुल फाइल के लिए कोई प्रूफ वगैरह है, एविडेंस है आप लोग के पास? प्रूफ नहीं निकले इसीलिए तो सरेंडर किया जाता है, कंप्रोमाइज किया जा रहा है। जैसे बाकी लोग का प्रूफ नहीं निकला है वैसे इनका निकल जाए तो भारत की जनता इन्हें फूंक देगी। और यही लिए जो ट्रंप कहता है, ट्रंप को खुश करने के लिए ये बातें की जाती है। क्यों? ये बार बार ट्रंप उठता है और बार बार कह देता है नरेंद्र हमको खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता है। जिस तरह से पूरे देश में माहौल है एप्स्टीन फाइल के दबाव में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने ये ट्रेड डील किया, ये जो ट्रेड डील है पूरी तरह से किसानों के विरोध में है। और जब इस पर आवाज उठाने के लिए युवा साथी या इस समिट तक पहुंचे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। सरकार अपने इशारे पे जो कुकृत्य कर रही है, युवाओं किसानों का जो भविष्य दांव पर लगा है, उसके खिलाफ आज हम लोग इनकम टैक्स गोलंबर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। समिट में वो प्रोटेस्ट करने की जगह नहीं थी, पूरे विदेश से लोग आए थे। तो प्रोटेस्ट करने की जगह कौन सी है? क्या हम अपने घर पर जाकर के प्रदर्शन करें? आज मुझे वो दौर याद आता है जब शहीद भगत सिंह ने उस कोर्ट रूम में जाकर के धमाका किया था। ये गूंगी भरी जो सरकार है जो मानने को तैयार नहीं है और हमारे भविष्य को दांव पर लगाए बैठी है, इसलिए इन्हें इस गूंगी भरी सरकार को आंख खोलने के लिए और किसानों के विरोध में जो डील है उसके खिलाफ दर्ज विरोध करने के लिए विरोध प्रदर्शन बहुत ही जरूरी था। और मैं अपने उन हर लड़कों के जज्बे को सलाम करता हूं जिन्होंने ये प्रदर्शन किया और पूरे देश का पूरी दुनिया का ध्यान आकृष्ट कराया कि किस तरह की स्थिति बनाकर रखी है यहाँ के प्रधानमंत्री ने। फाइल को लेकर आरोप लगा रहे, कोई सबूत है, एविडेंस वगैरह आपके पास? ये तो प्रधानमंत्री जी का काम है, हम आरोप लगा रहे हैं तो वो बताएं, क्यों नहीं बता रहे कि और ये जो ट्रेड डील हुआ किस दबाव में आपने ये ट्रेड डील किया?
जिस तरह से जो ट्रेड डील हो गया और जो आने वाले दिनों में जो किसानों के जो उत्पाद हैं, आप समझिए कैसे compete करेंगे जो बाहर के जो यूएस के जो किसान हैं उनसे। वहां पे प्रोडक्शन कॉस्ट इतना कम है और इतने सालों तक इस डील को इसीलिए रोका रखा गया क्योंकि एक बात सवाल था किसानों का। कल जो दूध है यहाँ पर आपके 50 रुपए लीटर इसके उत्पादन में खर्च आता है, लेकिन आपके यूएस में 30 रुपए 35 रुपए लीटर खर्च आता है। आपको अगर चाहिए था कि अपने उत्पाद को बढ़ाएं तो आप कैसे उनसे compete करेंगे? जो आपका जो सोयाबीन के जो हमारे जो खेती करते हैं, जो अलग अलग जो खेती करते हैं, हमारे पास इतने संसाधन उपलब्ध नहीं है। आपका किसान इस स्थिति में नहीं है कि अमेरिका के उत्पादों से लड़ाई लड़ सके। इसलिए इस किसान ये जो ट्रेड डील है ये किसानी के विरोध में है और जब इसके खिलाफ आप प्रदर्शन करते हैं तो आप हमारे लड़कों को आप जेल भेज देते हैं। ये देश आंदोलनकारियों का देश है, हम लोग कतई मानने वाले नहीं है अगर आपको जेल भेजना है तो। प्रधानमंत्री जी, अगर आप इस सोचते हैं कि आप इसी तरह से चुप्पी साधे रहिएगा और देश के विरोध में कोई डील करिएगा तो बिहार का युवा कतई शांत रहने वाला नहीं है। आज हमने इनकम टैक्स गोलंबर पे ये धरना प्रदर्शन और ये विरोध प्रदर्शन जो किया है, आने वाले समय में बिहार के एक एक चौक चौराहे पर जाएंगे और आपकी कुकृत्य को बिहार की जनता के सामने बेनकाब करेंगे। धन्यवाद। देखिए, एआई समिट में जिस हिसाब से गलगोटिया के तरफ से चीन का कुत्ता, रोबोटिक कुत्ता, ये बताया गया कि ये देश का है और एप्स्टीन फाइल में इस देश के प्रधानमंत्री का नाम आया, हरदीप सिंह पुरी जो मिनिस्टर है उनका नाम आया, इस देश के बिजनेसमैन का नाम आया और देश का जो पीएम है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुका है, वो दबाव में है और इस देश के लोगों को दूसरे देशों के हाथों गिरवी रखने का काम कर रहा है दबाव में। और उसके खिलाफ संवैधानिक तरीके के तहत हमारे साथियों ने प्रोटेस्ट करने का काम किया, उन्होंने वायलेंस नहीं किया, उन्हें लगातार मारा गया, फिर भी किसी एक व्यक्ति ने किसी पर हाथ उठाने का काम नहीं किया। उन्हें 5 दिन की रिमांड पर डालने का काम किया और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाने की तैयारी हो रही है। आप याद कीजिए 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स यूपीए सरकार में हुआ था, इस तरह का प्रोटेस्ट भाजपा के भी लोगों ने किया था, पर उनके साथ इस तरह का तानाशाही रवैया हम लोगों ने कभी कांग्रेस के लोगों ने करने का काम नहीं किया। आज देश जो है वो एक कॉम्प्रोमाइज पीएम के हाथों में है और एक तड़ी पार जो चलाने का काम कर रहा है वो देश के युवाओं पे शोषण कर रहा है और हम भगत सिंह के फॉलोअर्स हैं और भगत सिंह ने कहा था एआई समिट में जब गलगोटिया के तरफ से चाइना का कुत्ता प्रदर्शित किया गया कि ये इंडिया में बनाया हुआ है, उस समय देश का सर नीचा नहीं हुआ। जब इस देश के प्रधानमंत्री का एप्स्टीन फाइल और जेफरी एप्स्टीन से संबंध स्थापित हुआ, उनके मिनिस्टर जेफरी एप्स्टीन के संपर्क में थे और इस देश का एक बहुत बड़ा उद्योगपति जेफरी एप्स्टीन के ईमेल्स में था, तब इस देश का सर नहीं झुका। उनके जब मंत्री हैं जो रेप के केसेस में इन्वॉल्व है, जो दलितों के चेहरे पे पेशाब कर देते हैं, उस समय देश का सर नीचा नहीं हुआ। और हमारे युवा साथी इसी तरह का, जब भगत सिंह ने भी जब कोर्ट में बम पटका हुआ था उस समय ये भी कहा गया था कि देश के खिलाफ है, पर लोगों ने उन्हें क्रांतिकारी समझा और हम लोग उन्हीं के आइडल मानने वाले लोग हैं। और उन्होंने कहा था कि जो बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है तो हम अपने साथियों को सलाम करते हैं। देखिए, ये जो मुद्दा है, जिस हिसाब से देश को गिरवी रखा जा रहा है, हम अपने साथियों को सलाम करते हैं कि उन्होंने इस मुद्दे को गांव-गांव और गलियों तक आज इस बात की चर्चा हो रही है। एप्स्टीन फाइल्स में जिस हिसाब से प्रधानमंत्री और उनके लोगों का नाम है, आज गांव में लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं और एक दिन हमें पूर्ण विश्वास है कि इस देश के लोग जगेंगे और प्रधानमंत्री की काली करतूतें उनके सामने उजागर होंगी। तो अपने साफ तरीके से तमाम जो युवा विंग्स के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनके आरोप और प्रत्यारोप को आपने सुना। जिस तरीके से ये लोग आज प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंक रहे थे और कहीं ना कहीं एप्स्टीन फाइल को लेकर और एआई समिट पे जो गिरफ्तारी हुई है कांग्रेस विंग्स के युवा विंग्स के जो कार्यकर्ता थे उसके खिलाफ में ये लोग आज सड़क प्रदर्शन कर रहे थे और इस प्रदर्शन के माध्यम से कहीं ना कहीं अपनी आवाजें बुलंद करने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस की तरफ से तमाम जो कार्यकर्ता थे उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पर एप्स्टीन फाइल को लेकर और एआई समिट को लेकर बड़ी बातें कही। आपका क्या कहना है इस तमाम वीडियो को लेकर, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे प्लेनेट पहाड़। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।